एक सज्जन हैं जो पिछले कुछ समय से मेरे हर वीडियो पर कमेंट लिखते आ रहे हैं। उनका हर कमेंट नेगेटिव टाइप का होता है। कई बार तो लगता है कि उन्होंने मेरे वीडियो पर इस तरह के कमेंट लिखने के लिए कहीं सुपारी तो नहीं ली हुई है। पिछले वीडियो में उन्होंने अपनी भाषा में टिप्पणी लिखी और चुनौती दी कि मैं अपना नंबर उन्हें भेज दूं। मैंने नंबर भेज भी दिया, हालांकि वे फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए शायद। फिलहाल तमाम बेहूदगियों के बावजूद उन्होंने एक गंभीर सवाल उठाया है। वे मेरी उस बात का जवाब चाहते हैं जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड में किसी भी गैर पहाड़ी को बसने का संवैधानिक अधिकार है। बात संवैधानिक अधिकार की आई है तो संविधान का छात्र होने के नाते मुझे लगता है कि इस बात का मुझे जवाब देना चाहिए। खासकर हाल के दिनों में चलाए जा रहे भू कानून आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में भी इस सवाल का जवाब ज्यादा जरूरी हो जाता है। सवाल का जवाब इस वीडियो में, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात उन सज्जन के कमेंट से ही शुरू करते हैं। उनके कमेंट का स्क्रीनशॉट आप यहां देखिए। लिखते हैं, आप बहुत ज्ञान पेलते हैं। भाषा पर गौर करने लायक है इनकी। मुझे अपना नंबर दीजिए। आपने कहा कि किसी भी नॉन पहाड़ी को उत्तराखंड में बसने का संवैधानिक अधिकार है। इसके ऊपर सवाल पूछना है। इससे आगे साहब अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लिखते हैं, आप अंकिता की बात कैसे कर सकते हैं, ये तो आपने करवाया है। मतलब इनके कहने का अर्थ ये है कि अंकिता का वीआईपी त्रिलोचन भट्ट है, और ये भी कि वो जो जेल में बंद है, पुलकित आर्य जिसका नाम है, वो भी गलत तरीके से बंद है। भाई जेल में तो मुझे होना चाहिए। इतना पढ़ लिया आपने तो थोड़ा आगे भी पढ़ लीजिए। लिखते हैं, फिर बोलता है हमको तू मत बोलो, आजा भाई नंबर दे दे अपना। जैसा कि स्क्रीनशॉट में आप देख रहे होंगे, मैंने नंबर भी दिया है, लेकिन 2 दिन इंतजार करने के बाद भी इन साहब का कोई फोन मेरे पास आया नहीं है। दरअसल ये साहब मुझे चाचा कहकर कमेंट लिखते हैं, पर चाचा लिखने का उनका आशय यह नहीं कि मैं उनके पिता के छोटे भाई जैसा हूं। ऐसा होता तो वे तू तेरी और इस तरह के 2 से अशोभनीय शब्द नहीं लिखते अपने कमेंट में। समझा जा सकता है कि वे चाचा क्यों लिखते होंगे। फिलहाल मैं उनकी संवैधानिक अधिकारों वाली बात का जवाब यहां देना चाहता हूं। दरअसल उत्तराखंड में हाल के दिनों में जो भू कानून आंदोलन चल रहा है, उसका सही अर्थ भी ज्यादातर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे कम से कम ऐसा लगता है। लोगों को लगता है कि भू कानून का मतलब है कि कोई गैर उत्तराखंडी इस राज्य में नहीं रह सकता या नहीं बस सकता। इस कमेंट का मतलब भी यही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारा संविधान देश के हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार देता है। इनमें पहला अधिकार है समानता का और दूसरा स्वतंत्रता का। यहां हमारा विषय भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करता है। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता हमारा संविधान भारत के हर नागरिक को देता है। पहली स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें भाषण देना, लेख लिखना, वीडियो बनाना, नाटक करना, गीत लगाना, ये सब शामिल है। यानी कि जब हम ये सब काम कर रहे होते हैं तो ऐसा करने का संविधान हमें अधिकार देता है। पत्रकार इसी संविधान के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। देश का हर नागरिक अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही संविधान हमें बिना हथियार बैठक या सभा करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी देता है। पूछे गए सवाल का जवाब भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) और ई में है। अनुच्छेद 19(1)(d) कहता है कि भारत का नागरिक देश के किसी भी हिस्से में निर्बाध तरीके से आ जा सकता है। 19(1)(e) के अनुसार भारत का नागरिक देश के किसी भी हिस्से में रह सकता है और बस सकता है। इसके साथ ही कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में अपना व्यवसाय कर सकता है, कारोबार कर सकता है। मैं समझता हूं कि सवाल का संपूर्ण जवाब मैंने दे दिया है। यह भी कि देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में बस सकता है। उत्तराखंड किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं है, इसी देश का हिस्सा है। इसलिए देश के हर नागरिक के पास इस राज्य में रहने का, बसने का और व्यवसाय करने का अधिकार है।
अब यहां आती है बात भू कानून की। यदि आप भी यह मानकर चल रहे हैं कि भू कानून बनने के बाद दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में नहीं बस सकेगा, तो इस गलतफहमी को अपने मन से निकाल दीजिए। इस संवैधानिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हो सकता, और यदि ऐसा बदलाव होगा तो दूसरे राज्य भी ऐसा ही करेंगे कि यानी कि उत्तराखंड के जितने भी लोग दूसरे राज्यों में हैं उन्हें वापस उत्तराखंड आना पड़ेगा। फिर उत्तराखंड में भू कानून की मांग क्या है, क्यों है और किस आधार पर है, इसे समझने की जरूरत है। यह तो हम जान गए हैं कि हम देश के किसी भी नागरिक को उत्तराखंड में रहने और बसने से नहीं रोक सकते, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। इसलिए पिछली सरकारों ने व्यवस्था की थी कि जो व्यक्ति उत्तराखंड में भूधर नहीं है, यानी कि जिसकी इस राज्य में की सीमा में कोई पुश्तैनी जमीन नहीं है, वह घर बनाने के लिए पहले 500 वर्ग मीटर था और बाद में 250 वर्ग मीटर कर दिया गया, इतनी जमीन खरीद सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कानून सिर्फ नगर निकायों के बाहर लागू होता था। अपने इस कानून का तोड़ भी सरकारों ने खुद निकाल लिया था। राज्य के छोटे छोटे कस्बों को भी नगर पंचायत बनाया जाने लगा। नगर पालिकाओं और नगर निगमों की सीमाओं को असीमित विस्तार दिया जाने लगा। देहरादून का उदाहरण सामने है। यहां पहले 60 वार्ड थे, अब आसपास के गांवों को मिलाकर 100 वार्ड बना दिए गए हैं। बाकी नगर निकायों में भी ऐसा ही किया गया पिछले कुछ सालों में। लेकिन इसके बाद भी पूरे के पूरे पहाड़ और नदियों के किनारे धन्ना सेठों को सौंपने का रास्ता साफ नहीं हो पाया था। इस रास्ते को साफ करने के लिए 2018 में राज्य में किसी को भी असीमित जमीन खरीदने की छूट दे दी गई। उत्तराखंड में जो भू कानून लागू है, यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, इस कानून के तहत भी कोई व्यक्ति 12 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन उत्तराखंड में यह नियम निरस्त हो गया। यहां तक कि कृषि भूमि भी किसी भी काम के लिए खरीदने की छूट दे दी गई। लैंड यूज चेंज एक बड़ी शर्त होती थी जमीन की खरीदारी में, यह शर्त भी हटा दी गई। एक शर्त यह जरूर रखी गई कि 3 साल तक यदि खरीदी गई जमीन उसी काम में नहीं ली जाती, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता जिसके लिए वो खरीदी गई थी, तो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। लेकिन मौजूदा धामी सरकार ने यह शर्त भी खत्म कर दी, यानी कि अब कोई भी धन्ना सेठ यदि अस्पताल बनाने के लिए पहाड़ में उत्तराखंड में कोई जमीन खरीदता है और उस पर प्लॉट बनाकर बेचता है तो चलेगा, क्योंकि ये कानून है। उत्तराखंड में भू कानून की मांग का असली मतलब तो ये था कि धन्ना सेठ पूरे के पूरे पहाड़, पूरे के पूरे गांव, पूरी की पूरी नदियां न खरीद सकें। लेकिन हाल के समय में भू कानून की मांग को शातिराना ढंग से तोड़ मरोड़ दिया गया है। इसे पहाड़ी, गैर पहाड़ी और हिंदू मुस्लिम का रंग देने का भरपूर प्रयास किया गया और अब भी किया जा रहा है। भू कानून की मांग को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। इसलिए उत्तराखंड के हर व्यक्ति को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि उत्तराखंड में भू कानून का मकसद संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं, बल्कि पहाड़ों को धन्ना सेठों के हाथों जाने से रोकना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। हमारे पास इनकम के कोई साधन नहीं है, कोई जरिया मेरे पास नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप यूट्यूब पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल भी दी है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।